Dear students, I have told you past indefinite tense and past continuous tense also. Today I start past perfect tense. Today I start past perfect tense. Past perfect tense. Past perfect means it tells the action that is found to be completed in past. ये ऐसे एक्शन के बारे में बताता है जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका होता है, यानी वो पास्ट में चीज़ एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है, फिनिश हो चुका होता है, उसका सेंस जो है व्यक्त करता है, इसलिए पास्ट परफेक्ट कहते हैं. एट फर्स्ट एज हैज बीन टोल्ड यू इन एवरी टेंसेस, हर टेंस में आपको पहले बताया गया है रिकॉग्नाइजेशन. एट फर्स्ट यू विल need to know how to find out the written sentence is in what tense. First, for it we start at first recognition. इसका पहचान सेंस होता है. देखिए आप लिखा हुआ सेंटेंस मान लीजिए हिंदी में है, उसको कैसे पहचानेंगे कि वो किस टेंस में है. इसके लिए सबसे पहले हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, रिकॉग्निशन को जानने की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम पहचान कहते हैं. इसी चीज़ को बताया जा चुका है, मैं कई बार इस चीज़ को बताया जा चुका है. ये पहचान का होता है, इसका अर्थ क्या होता है, पहचान होता है. देखिए कैसे पहचानेंगे. देखिए ऐसे वाक्य जिनके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था आदि शब्द आते हैं. पास्ट परफेक्ट टेंस में कहलाते हैं. पास्ट परफेक्ट टेंस में कहलाते हैं. See students, that is the exact recognition of the past perfect tense. ये एग्जैक्ट रिकॉग्निशन है. इफ द सेंटेंस रिटन इन हिंदी में सेंटेंस लिखा हुआ है एंड यू आर टू कंफर्म इन व्हाट टेंस द रिटन सेंटेंस, आपको कंफर्म करना है कि किस टेंस में रिटन सेंटेंस है. तो एट फर्स्ट यू आर टू कम टू रिकॉग्नाइजेशन. पहले कहाँ आना होता है आपको, रिकॉग्नाइजेशन में. और वो पहचानेंगे किससे कि लास्ट में क्या आता हो, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, या इन शब्दों में से कोई अंत में आते हो तो समझ लीजिए किसमें है, पास्ट परफेक्ट टेंस में वो सेंटेंस कहलाते हैं. देखिए इसमें क्या होता है, इसमें डिस्टेंट पास्ट में कार्यों का पूर्ण होना पाया जाता है. इसमें क्या होता है बेटा, इसमें डिस्टेंट पास्ट में डिस्टेंट में थोड़ा क्या होता है, दूर पास्ट कह सकते हैं. पास्ट में कार्यों का पूर्ण होना पाया जाता है. या एक प्रकार से क्या होता है, पास्ट इन दी पास्ट होता है. क्या होता है, पास्ट इन दी पास्ट होता है, यानी पास्ट का पास्ट होता है, उसको हम पास्ट परफेक्ट बोलते हैं. इसको ये भी कह सकते हैं पास्ट का पास्ट. पास्ट का जो पास्ट होता है वो क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है. क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है. इस तरीके से भी इसको हम पहचान सकते हैं. पास्ट परफेक्ट वो टेंस
होता है। तो इन दिस वे इफ द सेंटेंस रिटन इन सच अ मूड इट इज कॉल्ड इन पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए कैसे इसको, ये सेंटेंस हिंदी में लिखा हुआ है, इसको इंग्लिश में आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे, या इंग्लिश में मान लीजिए सेंटेंस लिखा हुआ है तो इसको कैसे आप फाइंड आउट करेंगे कि किस टेंस में है। इसके लिए आपको थोड़ा रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन या स्ट्रक्चर को जानना बहुत जरूरी होता है। देखिए यदि आप इसको इंग्लिश में डिफाइन करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी कह सकते हैं, द टेंस इन विच the action is found to be completed in past or you can say in distant past is called past perfect tense। क्या होता है कि ऐसा टेंस जिसमें क्या होता है कि एक्शन थोड़ा डिस्टेंट पास्ट में कंप्लीट होना पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू हैव इन इंग्लिश दिस डेफिनेशन को इंग्लिश में चाहते हैं तो इस तरीके से ही कर सकते हैं। देखिए हम आते हैं फिर आगे रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन में आते हैं। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन में आते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है बेटा, जैसे देखिए आपने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा होगा तो उसमें भी ये चीज देखा आपने कि उसमें भी क्या होता है, एक्शन कंप्लीशन इज फाउंड बट व्हाट हैपेंस इन प्रेजेंट। उसमें क्या होता है, उसमें भी एक्शन कंप्लीशन पाया जाता है, उसमें क्या होता है, प्रेजेंट में पाया जाता है। यहाँ पर क्या है, पास्ट में पाया जाता है, इसलिए इसको पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। तो देखिए वहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते थे, हैज हैव, यहाँ क्या होगा, हैड हो जाएगा। यानी जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जिसको हम एचवी इसको शॉर्ट में कह देते हैं कि हेल्पिंग वर्ब हैड इज यूज्ड। क्या यूज किया जाता है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, हैड यूज करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या यूज करते थे, हैज या हैव। तो हैज हैव का पास्ट क्या होता है, हैड हो जाता है। तो इस तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान हो गई। प्रयोग किया जाता है, हैड का प्रयोग किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखेंगे, जो यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, जैसे आपको ये चीज बार बार बताई जा चुकी है एंड आई टेल आल्सो एट दिस टाइम आल्सो, इसमें बता आपको ये बताता हूँ। देखिए क्या होता है, टेंस का मतलब केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से होता है। देखिए हेल्पिंग वर्ब कंफर्म हो गया कि आपका रिटन सेंटेंस किसमें, पास्ट परफेक्ट में है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैड लगाएंगे। देखिए और क्या है, ये और मेन वर्ब की क्या होती है, थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। थर्ड फॉर्म इज यूज्ड, थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं बेटा, थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है इसमें। थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और देखिए थर्ड क्या है, जो अन्य शब्द होते हैं, अन्य जो शब्द होते हैं आते हैं, अन्य शब्दों की जो इंग्लिश होती है, अन्य शब्दों की इंग्लिश पूर्वोक्त लिखी जाती है। पूर्वोक्त से मतलब है एज इट इज ऑलरेडी, जैसे ऑलरेडी होता है उस तरीके से पूर्वोक्त किया जाता है, पूर्वोक्त किया जाता है। इस तरीके से आप जो है इसका स्ट्रक्चर कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, इसमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब आपको हैड लगाना है। यदि कंफर्म हो गया आपका सेंटेंस की दिया हुआ सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट में है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, हैड लगाना है। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है। जैसे आप इसको आप पढ़ते होंगे, ना पढ़ा हो थोड़ा तो ग्रामर बुक से कॉन्टैक्ट करके अब वर्ब फॉर्म से होते हैं उन पर थोड़ा स्टडी कर लीजिए। यू विल बी कंफर्म्ड अबाउट द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब एज फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पर क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। देखिए स्ट्रक्चर कैसे इसका हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा। यदि आपका सेंटेंस किसमें है, अफर्मेटिव में है, किसमें है, अफर्मेटिव में है, तो अफर्मेटिव में क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखते हैं और इसके बाद क्या लगा देंगे, हैड लगाएंगे। हैड के बाद क्या होगा, फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म। और इसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट के बाद फिर क्या हो जाएगा, अदर वर्ड, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। इस तरीके से इसका सिंपली स्ट्रक्चर होता है। यदि मान लीजिए नेगेटिव में है सेंटेंस, ये सेंटेंस क्या होते हैं, निगेटिव में होते हैं। तो निगेटिव में क्या करते हैं, देखिए सब्जेक्ट वही अपनी जगह पर रहता है, फिर इसके बाद हैड लगा देते हैं और हैड के तुरंत बाद क्या करते हैं, नॉट लगाते हैं। और फिर नॉट के बाद क्या होगा, मेन वर्ब की वही थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसके बाद क्या होता है, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। और ऑब्जेक्ट के बाद क्या होता है, अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट जिसको हम कह सकते हैं, इसको अदर वर्ड कहते हैं, या हम कॉम्प्लीमेंट भी इसका नाम ले सकते हैं,
कॉम्प्लीमेंट भी नाम दे सकते हैं। इस तरीके से इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाता है। यू रिमेन ऑन नोटिंग दिस, इसको आप नोट करते रहें सही से, ताकि आपके पास सुरक्षित नोट बना रहे, जब चाहे तो इसका रिवीजन कर सकें और सही ढंग से जान सकें। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको आप जरूर मुझे भेजते रहें, मैं उसको बताता रहूँगा। देखिए क्या है फिर, और मान लीजिए आपका वाक्य किस में है, इंट्रोगेटिव में है, किस में है, इंट्रोगेटिव में मान लीजिए वाक्य है आपका इसमें आ जाता है। जब मान लीजिए इंट्रोगेटिव में आपका वाक्य आ जाता है, तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है आपने देखा है पहले से। देखिए क्या होता है, सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव में होता है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, फर्स्ट टाइम में बताया गया आपको कि क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्य आते हैं, क्या आते हैं, क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्य, या जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, यस या नो टाइप भी सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यस या नो टाइप सेंटेंस बोलते हैं, जो हमेशा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, देखिए हैड हो जाएगा, क्योंकि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड है। इसके तुरंत बाद क्या होगा, सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर नॉट दिया हो तो नॉट लगाएंगे, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर इसके बाद क्या है, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर इसके बाद क्या है, अदर वर्ड को आप कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, यस या नो टाइप वाले सेंटेंस, या हिंदी में क्या से शुरू होने वाले वाक्य का स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा। यदि मान लीजिए सेकंड टाइप में है, ऐसे वाक्य जिनके बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, ऐसे ही चीजें आपको बार बार बताई जा रही हैं और बताई जा चुकी हैं। देखिए क्या है, ऐसे वाक्य जिनके बीच में क्या है, क्वेश्चन वर्ड आता है। क्यू से मतलब हो जाएगा क्वेश्चन, और डब्ल्यू से मतलब हो जाएगा वर्ड आते हैं। तो क्या होता है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, गिवन क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है, हैड का प्रयोग करेंगे, और इसके तुरंत बाद फिर क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट, फिर और बाकी वही स्ट्रक्चर, क्या नॉट है तो नॉट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, मेन वर्ब की सदैव क्या परफेक्ट में थर्ड फॉर्म होती है, और इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद फिर क्या होगा, अदर वर्ड, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क फिट कर देते हैं। इन दिस वे योर स्ट्रक्चर इज कंप्लीटेड नाउ। अब आपका जो स्ट्रक्चर है पास्ट परफेक्ट का, ये कंप्लीट हुआ। आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। देखिए स्ट्रक्चर में हर चीज़ें लगभग समान होती हैं, एवरीथिंग कम्स यूजुअल, हर चीज़ क्या होती है, बिल्कुल यूजुअल आती है। ओनली हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब चेंज, केवल क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बदल जाता है, बाकी सारी चीज़ें एक जैसे होती हैं। देयरफॉर यू नीड नॉट टू टेक टेंशन एनी मोर, बहुत ज़्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं होती है। आसानी से आप इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर उसको कमेंट बॉक्स में भेजते रहें। आई विल सेटिस्फाई दैट एवरीथिंग। देखिए फिर इसका आप देखिए एग्जाम्पल आते हैं, इसके एग्जाम्पल आप पढ़ाते हैं। देखिए एग्जाम्पल कैसे करेंगे, मान लीजिए लिखा हुआ सेंटेंस है, तो आप कैसे कंफर्म करेंगे कि आपका जो है कैसे ट्रांसलेशन करेंगे। पहला देखिए, मान लीजिए इस तरीके से सेंटेंस दे दिया गया, एग्जाम्पल के रूप में देखिए दे दिया गया कि वह अपना काम पूरा कर चुका था। क्या कह दिया जाए, वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुका था। ऐसे मान लीजिए सेंटेंस लिखा हुआ है हिंदी में, और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो फिर क्या करेंगे, लास्ट में पहचानेंगे। पहले से फर्स्ट क्या होगा, पहले इसका इंट्रोडक्शन क्लियर करेंगे, रिकॉग्नाइजेशन क्लियर करेंगे। तो कैसे क्लियर करेंगे, लास्ट वर्ड से। लास्ट वर्ड में क्या आ रहा है, चुका था, इससे कंफर्म हो गया कि आपका रिटन सेंटेंस किसमें है, पास्ट परफेक्ट में है। किसमें है, पास्ट परफेक्ट में हो गया, ये कंफर्म हो गया। तो अब ये देखिए आप ट्रांसलेट आसानी से कर सकते हैं। देखिए पास्ट परफेक्ट में क्या अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें नॉट दिया नहीं है, और आपका देखिए वाक्य शुरू हो रहा है सब्जेक्ट से, तो देखिए कंफर्म हो जाएगा क्या, ही, वाक्य इंग्लिश क्या होती है, ही होती है। और इसके बाद देखिए क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे, तो ही हैड हो गया। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। मेन वर्ब क्या है, पूरा करना, पूरा करने की इंग्लिश क्या होती है, कंप्लीट होती है। क्या होती है, कंप्लीट होती है। लेकिन यहाँ थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड हो जाएगा। अब इसके बाद क्या, अपना कार्य, तो ही के साथ अपने की इंग्लिश क्या लगाते हैं, हिज लगाते हैं, तो हो जाएगा हिज
गृह कार्य है तो इसको हम होमवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? होमवर्क। इस तरीके से आपका ये ट्रांसलेशन होगा। और ये सेंटेंस लिखा हुआ है इंग्लिश में तो भी पहचान सकते हैं कि आपका लिखा हुआ सेंटेंस किस टेंस में है। हैड और कंप्लीटेड से आप पहचान लेंगे ये सेंटेंस आप यू कैन फाइंड आउट इन इंग्लिश। देखिए इंग्लिश में कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। देखिए सेंटेंस में हैड आया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो समझ लीजिए किसमें है? पास्ट परफेक्ट में। देखिए तो इसकी पहचान कैसे हो पाएगी? हैड से और कंप्लीटेड से पहचान हो जाएगी कि इसका मतलब ये है कि ये आपका सेंटेंस किसमें है? पास्ट परफेक्ट में। मान लीजिए ये निगेटिव में है, निगेटिव में इस तरीके से कह दिया जाए, ऐसे कह दिया जाए कि उसने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया था। ऐसे कह दिया जाए थोड़ा डिस्टेंट पास्ट को लेकर के, डिस्टेंट पास्ट का सेंस व्यक्त करते हुए, तो क्या हो जाएगा? ही हैड नॉट, क्या हो जाएगा? ही हैड नॉट completed his homework, इस तरीके से कह सकते हैं। अब देखिए ऐसे भी कह सकते हैं वो अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर चुका था, ऐसे भी कह सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि इसी तरीके से कहा जाए, तो कहने के अपने अपने तरीके हैं, लेकिन वो टेंस वही रहेगा, उसी टेंस को यूज करेंगे जिस सेंस में हो रहा है। थोड़ा डिस्टेंट पास्ट का सेंस हो रहा है तो आप जो है हैड या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे। और देखिए मान लीजिए यस या नो टाइप में है, ऐसे कह दिया जाए कि क्या वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुका था। ऐसे कह दिया जाए पूरा कर चुका था। इस तरीके से वो सेंटेंस वह अपना गृह कार्य पूरा, क्या वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुका था, इस तरीके से मान लीजिए सेंटेंस लिखा हुआ है तो ये कंफर्म हो गया कि चुका था लास्ट में दिया हुआ है, ये पास्ट परफेक्ट में है। और क्या सबसे वाक्य शुरू हो रहा है? वैसे क्या की इंग्लिश वाट होती है जो आपको बताया जा रहा है, लेकिन जब क्या से वाक्य शुरू होता है तब इसकी इंग्लिश वाट नहीं बल्कि क्या होता है, इसी टेंस की हेल्प में आपका यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा? हैड ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क, इस तरीके से आप ट्रांसलेट करेंगे। और मान लीजिए इस तरीके से दिया हुआ है कि वह अपना का गृह कार्य कब पूरा कर चुका था, ऐसे कह दिया जाए कि वह अपना गृह कार्य कब पूरा कर चुका था, इस तरीके से कह दिया जाए। यानी पूरा तो हो चुका था लेकिन कब किया था ये कंफर्म नहीं है, इस चीज़ को कंफर्म करना है तो इस टाइप से सेंटेंस बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए इसमें बीच में क्वेश्चन वर्ड आ गया कब, बीच में क्या आ रहा है? क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, कब आ रहा है। तो कब की इंग्लिश क्या होती है? व्हेन होती है। क्या होती है? व्हेन है। इसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैड हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट वह है तो ही हो जाएगा। तो व्हेन हैड ही कंप्लीटेड his homework, इस तरीके से आप जो है इसका सही से ट्रांसलेट कर सकते हैं। और ये सेंटेंस लिखा हुआ है तो आप पहचान भी सकते हैं कि जो रिटेन सेंटेंस है ये आपका किस टेंस में है, और आसानी से आप पहचान भी सकते हैं, इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। इस तरीके से अब इसको बराबर इसकी स्टडी करते रहिएगा और आसानी से इसको समझते रहिए। और यदि कोई प्रॉब्लम होती है उसको आप भेजते रहिए, मैं हर प्रॉब्लम को बताता रहूँगा, सॉल्व करता रहूँगा। देखिए बेटा ये है ट्रांसलेशन के मैंने बेसिक रूल्स को बहुत पहले बताया था, ना आपके समझ में आया हो दोबारा भी आप इसे समझ सकते हैं कि हमेशा क्या होता है जो हिंदी और इंग्लिश का वर्जन सिस्टम है एकदम लगभग अगेंस्ट होता है। जैसे मान लीजिए सेंटेंस में 1 2 3 के रूप में कोई लिखा होता है सेंटेंस, मान लीजिए लिखा हुआ है हिंदी में कोई सेंटेंस लिखा हुआ है 1 + 2 + 3 के रूप में, कैसे लिखा हुआ है 1 + 2 + 3 के रूप में मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है। ये शब्दों का मान लीजिए ये अरेंजमेंट इस तरीके से है हिंदी में, तो इंग्लिश में ये चीज़ आपको उससे बताई जा चुकी है। तो रिवाइज करते रहिएगा जिससे वर्ड प्रॉब्लम नहीं होगी, वर्ड व्यवस्था की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इंग्लिश में जब कन्वर्ट करते हैं तब ये क्या हो जाता है 1 + 4 +
3+2 हो जाता है, यानी क्वाइट यू कैन से कॉन्ट्रडिक्टरी रिलेशन होता है आप ट्रांसलेशन बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश के बीच का जो ट्रांसलेशन है लगभग कॉन्ट्रडिक्टरी होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप ट्रांसलेट करेंगे या पहचानेंगे, डेफिनेटली यू विल हैव full confidence in finding out, translating and clear out the meaning of the sentence